तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि डी नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कॉसेक 14 डिग्री, कॉसेक 44 डिग्री, कॉसेक 64 डिग्री और कॉसेक 34 डिग्री, इस तरह से इसमें दे रखा है। और जब इस तरह से दे रखा है तो आपको ये चीज पता होगा कि कॉसेक में जिस तरह से उसका डिग्री का मान बढ़ते जाता है, उसी तरह से उसका जो वैल्यू यानी उसका जो मान होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि जो मतलब जिस तरह से कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री, इस तरह से बढ़ते गया ना, इसी प्रकार से जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा मान घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसका मान सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान की दृष्टि से कह रहा है, यानी कि मान की दृष्टि से, तो वहां यहाँ पर हमको जो लिखना होगा वो सबसे जो छोटा होगा कॉसेक में कौन सा है, 14 है, 44 है, 64, 34 है, तो इसमें सबसे छोटा 14 है, तो कॉसेक 14 डिग्री। और इससे जो छोटा होगा वो इससे इसका जो थोड़ा सा बड़ा होगा कॉसेक 34, कॉसेक 34 डिग्री। और इससे जो थोड़ा सा छोटा होगा वो होगा कॉसेक 44 डिग्री। और इससे जो छोटा होगा वो होगा कॉसेक 64। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं बात करने वाला हूं 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। आपने जो अभी ये 14 का 1 पढ़ा, ये घटते क्रम में था और ये 14 का 2 बढ़ते क्रम में है। तो चलिए यहां पर इसका भी आंसर लिखेंगे और आपको अभी मैंने बता भी दिया कि किसमें घटता है किसमें बढ़ता है। तो उसके हिसाब से यहां पर जो आंसर होगा 14 का 2 का, ये इसमें कह रहा है कि साइन को बढ़ते क्रम में लिखें। तो आपको पता है ना कि साइन, अभी मैंने यहां पर बताया था ना कि साइन क्या होता है कि जैसे जैसे उसका डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान बढ़ता है। तो चलिए यहां पर डिग्री के अनुसार हम लोग मान जानते हैं और उसके अनुसार निकालेंगे। हालांकि 10 डिग्री, 70 डिग्री, 67 डिग्री, 29 डिग्री का कोई स्पष्ट मान नहीं होता है, लेकिन हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के अनुसार हम लोग जानते हैं कि बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग बढ़ते क्रम में सजा देंगे तो उसके मान के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसके मान के अनुसार आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, सबसे छोटा साइन 10 डिग्री, जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका भी मान बढ़ेगा। और नेक्स्ट 10 डिग्री से बड़ा इसमें 29 डिग्री, तो साइन 29 डिग्री। और इससे बड़ा देखिए यहां पे साइन 67 डिग्री, और इससे भी बड़ा जो है साइन 70 डिग्री है। तो इस तरह से इसमें बढ़ते क्रम में मैंने लिखा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस के। कॉस के अगर बात करेंगे तो इसमें आपको मैंने जैसा कि बताया कि जैसे जैसे इसका डिग्री का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान घटेगा। जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से बढ़ा ना, तो इसका जो स्पष्ट मान जो निकलेगा वो घटते क्रम में निकलेगा। ठीक है, तो आपको इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बी नंबर का cos 10, cos 83, cos 43, cos 63, इस तरह से। तो इसमें अगर जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है उसका मान सबसे छोटा होता है, और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे छोटा वाला जो मान होगा वो तो सबसे बड़ा होगा, तो उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, और जो सबसे छोटा होगा उसका मान सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री। और ये cos 10 डिग्री जो है 10 डिग्री, ये आपको मैं बता दूं कि 83, 43, 63 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, तो सबसे पहले हमको सबसे छोटा लिखना होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहां पर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा कौन सा है, 83 डिग्री है ना। 83 डिग्री सबसे बड़ा है, लेकिन इसका जो मान होगा वो सबसे कम होगा। ठीक, इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, तो इससे थोड़ा सा छोटा cos 60 डिग्री, 63 डिग्री है, 63 डिग्री। और इससे जो थोड़ा सा बड़ा है वो cos 43 डिग्री, और इससे जो बड़ा है वो cos 10 डिग्री। आपको मैंने बताया जैसा कि जो सबसे छोटा होता है उसका मान सबसे ज्यादा होगा cos में। अब बात मैं करने वाला हूं सी नंबर का, जिसमें बताया है cot 25 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 40 डिग्री।
तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कॉट का जो मान होता है, जैसे जैसे इसका डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान घटेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान घटेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जब इसका मान घटता है तो ये आपको सबसे पहले इसमें किसका लिखना होगा, तो इसमें जैसे कि cot 25, cot 52 और cot 40 डिग्री, तो इसमें सबसे बड़ा मान किसका है और सबसे छोटा किसका है, 25 का या 52 का। तो आपको मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने बोला कि इसका मान जिस तरह से डिग्री बढ़ेगा उस तरह से घटेगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा डिग्री वाला जो ये है 52 डिग्री, इसका मान सबसे छोटा होगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे cot 52 डिग्री, और इससे जो बड़ा होगा उससे थोड़ा सा इसका डिग्री छोटा होगा cot 40 डिग्री, और इससे जो होगा थोड़ा सा वो होगा cot 25 डिग्री। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सत्य है, यानी कि कौन सही है और कौन गलत है, ये चीज आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो आंसर देना है वो मैं यहां लिख लेता हूं। 15 का ये आंसर है, ये 14 का था, 14 का आंसर था। ठीक है, और ये 15 का है। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए साइन 90 डिग्री से बड़ा, यहां पर जो कह रहा है वो कि साइन 90 डिग्री से बड़ा साइन 60 डिग्री, और उससे बड़ा साइन 45 डिग्री, और उससे बड़ा साइन 30 डिग्री। क्या आपको लगता है कि ये सही है? आपको मैंने क्या बताया कि साइन का मान यानी कि डिग्री जिस तरह से बढ़ेगा उस तरह से उसका मान भी बढ़ेगा। तो देखिए यहां पर डिग्री क्या हो रहा है कि 90 से 60, 60 से 45 और 45 से 30 घट रहा है। और ये जब घट रहा है तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है बड़ा का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, असत्य हुआ ना, आप भी जानते होंगे। तो यहां पर 15 का जो 1 होगा ये असत्य होगा। और बात करते हैं दूसरा नंबर का। देखिए cos 90 डिग्री उससे कह रहा है कि बड़ा है cos 60 डिग्री, उससे बड़ा कह रहा है cos 45 डिग्री, और उससे बड़ा कह रहा है cos 30 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि इस cos में जैसे जैसे उसका डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान घटता है। तो यहां पर क्या करें कि इसमें डिग्री बढ़ रहा है और मान घट रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि cos 90 उससे छोटा cos 60, और उससे छोटा cos 45, और उससे छोटा cos 30। और देख रहे हैं ना कि इसमें जैसे जैसे डिग्री घट रहा है वैसे वैसे मान बढ़ता है। तो मान जब इससे ज्यादा इसका मान होगा, इससे ज्यादा इसका मान होगा, इससे ज्यादा इसका मान होगा, तो इस तरह से ये सत्य है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे